Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो लास्ट मोमेंट एम्स का एग्ज़ाम देने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बहुत तसल्ली से सोचना चाहिए सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में वो चीज़ें फुलफिल कर पाएँ। गाइस मैंने जब एग्ज़ाम दिया था वो था पर्टिकुलरली 9th ऑफ अगस्त 9 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम से 1 महीना पहले लगभग जून का एंड चल रहा था। यहाँ से लेकर 9 अगस्त तक जो टाइम का ड्यूरेशन था मैं बताने वाली हूँ। इस ड्यूरेशन में मैंने किस प्रकार से क्या-क्या रिवाइज़ किया और कैसे पढ़ाई करी। नंबर 2 मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे जो सीट्स थे वो 250 सीट्स थे, आप गूगल भी कर सकते हैं। 250 वैकेंसी थी 2018 में हमारी जॉइनिंग हुई थी और 250 सीटें थी टोटल। और आज के ज़माने में तो अभी तो काफ़ी सीट्स आते हैं 3000 4000 और सारे एम्स को मिलकर सीट्स आते हैं। बट अगर मैं बताऊँ उस टाइम पे सिर्फ एम्स दिल्ली ही पेपर कंडक्ट कर रहा था अपने खुद के लिए। तो मैंने एम्स दिल्ली का जो पेपर दिया था वो 9 अगस्त को दिया था और विद इन 2 वीक्स के बाद एम्स ऋषिकेश का पेपर था और उसी के 1-2 हफ्ते के बाद एम्स रायपुर का पेपर था। तीनों में सिलेक्शन था बट पिक तो ऑब्वियसली एम्स दिल्ली ही मैंने किया था बिकॉज़ सबका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट था है। सो पर्टिकुलरली अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसे कौन से पैटर्न है, वो ऐसा कौन-सा फॉलो मैंने किया, वो लास्ट जो मेरा मंथ था, वो जो लास्ट ड्यूरेशन थी, वो क्या किया मैंने ऐसा। तो गाइज़ आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है सेक्रेटरी है, फंडा है, आपकी रिसर्च और मैनेजमेंट है, आपका मेडिकल सर्जिकल है और आपकी ओबीजी है और आपका पीडिया है। मेजर सब्जेक्ट्स यही हैं हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो नॉन नर्सिंग के, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो हुआ होता कैसे था, मैं जहाँ पे रह रही थी वो पर्टिकुलरली एक वर्किंग वुमन का हॉस्टल था। वो उन्हीं को ही दिया जाता था जो लोग दिल्ली से नहीं हैं, वर्किंग कर रहे हैं और वो सरकारी हॉस्टल था एक प्रकार से। तो उन्हीं को ही मिलता था। तो मैंने भी अप्लाई किया हुआ था क्योंकि जहाँ पे मैं पढ़ रही थी, जहाँ पे मैं रह रही थी, उसके बिल्कुल साथ ही में ये हॉस्टल था और मुझे पता चला था इस हॉस्टल के बारे में, तो मैंने वही जॉइन किया था। उस हॉस्टल में एक जो रूम होता था, वो इतना सा एक कमरा रहता था, एक रूम रहता था, वहाँ पे एक बेड होता था, टेबल, चेयर और एक अलमीरा और एक फैन, दैट्स इट। और बहुत ही छोटा कमरा होता था, काफ़ी छोटा। 3000 रुपया महीने का मैं पे करती थी उधर और वो 3000 रुपीज़ में खाना-पीना, रहना सब होता था, एवरीथिंग। इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं देना होता था, सरकारी हॉस्टल था। सो जब फॉर एग्जांपल जब मैं सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने, तभी मैंने रियलिटी में पता मुझे लगने लगा कि पढ़ना सेल्फ प्रैक्टिस बेसिकली है क्या, उसका रिजल्ट क्या रहता है। तो सुबह उठकर मैं ऑलमोस्ट कहानी बताऊँ अगर सुबह की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 बजे उठी हूँ, तो मेरी जो मॉर्निंग मील होती थी, उस मील से पहले-पहले मैं साइकियाट्री कवर करती थी। यानी मैंने साइकियाट्री इतनी पढ़ रखी थी कि लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर मैं पूरी साइकियाट्री को रिवाइज़ कर डालती थी, एक बार। सो 2 से 3 घंटों में साइकियाट्री को टिक मार दिया कि भई रिविज़न हो गई साइकियाट्री की। कोई नया डाटा नहीं पढ़ा मैंने, किसी प्रकार की नई बुक फ़ॉलो नहीं की। टारगेट हाई मैंने खरीद रखी थी बट मैंने सॉल्व की ही नहीं, टाइम ही नहीं लगा उसको सॉल्व करने का, क्योंकि इतनी जल्दबाज़ी में पेपर दिया, इतना जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम आ गया था कि बुक्स खरीद तो रखे थे बट पढ़ने का टाइम नहीं मिला उनको। क्योंकि जो डाटा पढ़ा हुआ था उसको ही रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो नई चीज़ें तो मैं क्या ही पढ़ती। सो टारगेट हाई भी लिया था, वो मैं पढ़ ही नहीं पाए। फिर मैंने कुछ बच्चों से देखा था, वो लोग पी.आर. यादव को कुछ पढ़ रहे थे, पुराने बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो पी.आर. यादव भी पढ़ते थे। उस टाइम पे मुझे इस पी.आर. यादव का भी क्रेज़ नहीं था, ना ही मुझे इतना आइडिया था उस चीज़ का। मुझे बस इतना पता था मैंने 4 साल की डिग्री की है, ये मैंने पढ़ा है, इसको मुझे रिवाइज़ करना है। सो 2 से 3 घंटों में सेक्रेटरी को रिवीजन मारनी है मतलब मारनी ही मारनी है एवरी डे। देन आफ्टर जो है, देन आफ्टर हमारे पास आती फंडा। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, सेक्रेटरी पढ़ ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर बारी आई फंडा की। फंडा के हार्डली मुझे लगता है 100 की पेजेस थे मेरे पास, 100 पेजेस की नोटबुक थी मेरी, उसको मैं 1.5-2 घंटे में पढ़ डालती थी, तो सेम मेरा फंडा कंप्लीट। फिर मैं लेती थी मेडिकल सर्जिकल का एक चैप्टर, जो फंडा किया तो एक मेडिकल सर्जिकल, फिर फंडा किया, फिर एक मेडिकल सर्जिकल। सो साइकेट्री एंड देन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडा के बाद एक मेडिकल सर्जिकल का चैप्टर पूरा, नॉन स्टॉप पूरा मेडिकल सर्जिकल का एक चैप्टर। फिर बच जाते थे दिन के कुछ टाइम और दिन का खाना। खाना खाने के बाद, और खाने में मैं आपको बताती हूँ, राइस, पतली पानी वाली दाल, यही खाना मिलता था हमें और हम खाते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी उस टाइम पे। अभी तो काफ़ी चॉइसेस बढ़ गए और उस टाइम पे तो आप विश्वास भी नहीं सकते वो खाना जो हमने खाया है, वो क्या खाना होता था। बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रायोरिटी उस टाइम पे ये था, खाना नहीं थी। अब प्रायोरिटी खाना बन चुका है इसलिए चेंज हो गया।
इसके बाद खाना खाने के बाद रिसर्च और मैनेजमेंट आधे 1 घंटे के अंदर फिनिश। इतनी पतली सी बुकलेट थी मेरी, छोटी सी बुक थी, उसको मैं पढ़ते थे और वो फिनिश, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। फिर रिसर्च मैनेजमेंट के बाद शाम का जो टाइम होता था, मैं 1-2 घंटे थोड़ा रिलैक्स करती थी, सोती थी। बेसिकली रिलैक्स का मतलब है मेरा सोना। देन आफ्टर अपना मेडिकल सर्जिकल का एक और चैप्टर, यानी कि एक दिन में तुम 2 मेडिकल सर्जिकल के चैप्टर कवर कर रही हो। फिर लास्ट में बचा ओबीजी और पीडीए, इसको तो रट्टा मारना है। रात को अपना 10 बजे बैठ जाओ, 9-10 बजे बैठ जाओ, 12-1 बजे तक तुम्हारी ओबीजी और जो पीडीए है वो खत्म हो जाएगी आराम से। ये पैटर्न गाइस एक दिन नहीं, लगातार 1 महीना रिवाइज किया मैंने, लगातार। 9 तारीख को पेपर था, 9 तारीख की सुबह 7 बजे तक रिवाइज किया ये सारा डाटा। सेक्रेटरी, फिर फंडा, फिर रिसर्च मैनेजमेंट, मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी, पीडिया, एवरी डे, एवरी डे। सिर्फ मेडिकल सर्जिकल को छोड़ के, मेडिकल सर्जिकल को 7 दिन लगते थे पूरा कंप्लीट रिवीजन करने में। कंप्लीट रिवीजन करने में 7 डेज लग जाते थे, बट 7 डेज के बाद अगेन एक साइकिल दोबारा चल पड़ता था मेरा। अब सोच लो आप कितना रिवीजन किया है। अब बताती हूँ नॉन नर्सिंग के बारे में। नॉन नर्सिंग में क्या हुआ था, जहाँ मैं वर्किंग हॉस्टल जो था वुमेन्स का, जहाँ मैं रह रही थी, तो मेरे रूम के साइड में एक लड़की रहती थी, वो पीजी की तैयारी कर रही थी और वो डैम से पढ़ रही थी, और एक लड़की थी वो एसएससी की तैयारी कर रही थी, और एक और मेरी दोस्त थी, और वो, उसको वर्टिलिगो था, एंड शी वाज ऑलरेडी, वो क्लर्क थे, बैंक में क्लर्क की जॉब वो ऑलरेडी कर रही थी। तो मेरे यही कुछ गिन चुन के 2-3 दोस्त थे। एक सीए की तैयारी कर रही थी, पर वो रूम में ही रहती थी बेचारी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़की थी जो पीजी की तैयारी कर रही थी डैम से, उससे मैंने फार्मा पढ़ी। और लिटरली मुझे इतना इतना इजीली उसने समझाया, इतने ट्रिक्स वगैरह बताए, इतना ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करवाया कि, और मैं भी रुकी नहीं कि हाँ ये तो पीजी की तैयारी कर रही है, पीजी के लेवल की फार्मा मैं क्यों पढूं। मैंने बिल्कुल भी नहीं रोका अपने आप को कि विशु पेपर है तुम्हारा, तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने ये इसको टाइम वेस्ट नहीं समझा। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मेरी मदद जरूर होगी, जो ये पढ़ा रही है इसमें से पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, फार्मा में से काफी क्वेश्चंस आए थे, और होपफुली मेरे वो सारे सही ही हुएंगे, तभी मुझे 250 में सीट मिली थी। फार्मा का किस्सा वहां पे हो गया, और फिर बची नॉन नर्सिंग पार्ट। जो एसएससी की लड़की तैयारी कर रही थी, इनके एग्जाम में भर भर के नॉन नर्सिंग आती है। ये आपका जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इससे मैंने पूरी तैयारी करी। उसने मुझे एक बुक भी दी थी कि इसको पढ़ लो, इससे भी काफी मदद मिल जाएगी। तो अब आप ये समझने की कोशिश करो कि जब आप मेहनत करते हो, तो भगवान हर तरीके से आपकी मेहनत को देखता है, और हर तरीके से आपकी मदद करता है कि कहीं आपका सिलेक्शन रह ना जाए। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपकी मेहनत में मिलावट है, आपने मिलावट की है अपनी मेहनत में, आपने ढील छोड़ी है, इसीलिए आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। इसीलिए आप यही सोचे कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो ऐसा पढ़ने बैठो कि आपके टक्कर में कोई ना हो फिर वहां पर। तो आप देख लो, ये पॉसिबल है। हर दिन पूरा मेडिकल सर्जिकल, नॉट पूरा मेडिकल सर्जिकल बट पूरा नर्सिंग का सिलेबस, अदर देन मेडिकल सर्जिकल को छोड़ के एक दिन में पूरा मेडिकल से पूरा का पूरा जो नर्सिंग का सिलेबस है वो रिवाइज होता है। और लगातार 1 महीना मैंने बिना रुके, 1 महीना लगातार वो रिवाइज किया है, तब जाके मेरी 250 के अंदर सीट मुझे मिली है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको तो पता ही है 2018 में क्या ही कोचिंग्स होते थे, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। उस टाइम पे क्या ही कोचिंग्स होते, अभी नॉर्सेट के बाद कोचिंग्स लगे आने अच्छे से। तो आप सोच लो उस टाइम पे किस हिसाब की तैयारी की हुई है, किस हिसाब से पेपर दिया कि कॉलेज से निकलते ही सीधा सीधा सिलेक्शन लिया है। तो मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। इसीलिए आप हिम्मत बिल्कुल भी मत हारो, आप ये सोच के रखो कि पेपर मुझे पास करना है, मुझे इस तरीके से रिवीजन, मेरी इस लेवल पे रिवीजन होनी चाहिए, तब जाके आप पेपर पास कर पाओगे। उसी साल एम्स ऋषिकेश का, एम्स रायपुर के, तीनों में सिलेक्शन लिया था, दिया, बट ज्वाइन तो मैंने एम्स दिल्ली किया बिकॉज इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। तो गाइज ये थी मेरी स्टोरी, मेरा वो 1 मंथ जो कि एग्जाम से जस्ट पहले का था। एक लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर, सुबह 7 बजे तक मेरी रिवीजन चल रही थी, 7 बजे तक, और मैं वो रात को सोई भी नहीं थी, और मेरे बाल बिल्कुल ऐसे बिखरे पड़े हैं, मैंने पजामा डाला है, चप्पल डाली है, जबकि मैं अपने लुक्स को लेके या फिर अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, बट इस पेपर ने मेरी जो कॉन्शियसनेस थी वो बिल्कुल बिगाड़ के रख रखी थी। और जब तक मैंने हासिल नहीं कर लिया, तब तक मेरी कॉन्शियसनेस सच में आई ही नहीं। आई वॉज इन द फ्लो ऑफ एग्जाम। वो 1 महीना मेरा कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि 15 दिन जो रह गए मेरे वो कैसे निकल गए, कुछ अता पता नहीं है। पेपर देने के बाद जब मैं ऑटो में बैठी थी, मैंने अपने मदर को कॉल किया, मैंने उन्हें ये बोला मेरा पेपर निकल गया है। जबकि रिजल्ट काफी देर के बाद आया था, लगभग आई थिंक सितंबर या नवंबर
के आसपास रिजल्ट आया था। एंड मैं पर अपने मदर को पहले बता दिया था कि मैं सिलेक्टेड हूँ, और लिटरली मेरा सिलेक्शन हो चुका था। इसीलिए आप जो कर रहे हैं, आप उस पे विजन रखो, आप जो भी सोच रहे हो वो इम्प्लीमेंट करो, उसको मैनिफेस्ट करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर आप सोचोगे ही, आपके सोचने में ही मिलावट है, तो आप करने में, रिजल्ट में भी मिलावट आएगी। सो गाइस, बी प्रिपेयर्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम डैम श्योर आपको ये चीज़ काफ़ी मदद करने वाली है। अगर अभी भी एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो आप रिवीजन पे रहिए, नया डाटा बिल्कुल भी मत पढ़िए। नया डाटा पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, पुराना डाटा जो पढ़ा हुआ उसी को ही रिवाइज कीजिए, बार 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 बार। क्वेश्चन आंसर्स भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने तो नहीं किए थे। मेरी कमांड थ्योरी पे अच्छी थी, मेरी जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसमें मेरी कमांड काफ़ी अच्छी थी, जिसके बेसिस पे मैंने अपना एग्जाम निकाला था। तो हर इंसान अपना अलग अलग तरीके से लर्निंग करता है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।